कंटिन्यूस मैपिंग को डिफाइन करेंगे इन मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस में हम कंटिन्यूस मैपिंग को डिफाइन करेंगे जिसे हम कंटिन्यूस फंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम कंटिन्यूस मैपिंग को डिफाइन करेंगे एक रियल वैल्यू फंक्शन लेकर। हम एक रियल वैल्यू फंक्शन लेकर भी हम कंटिन्यूस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है कंटिन्यूस मैपिंग की इन मीट्रिक स्पेस के अंदर वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यूस मैपिंग और फंक्शन। राइट, कंटिन्यूस मैपिंग क्या है स्टूडेंट इन मीट्रिक स्पेस के अंदर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा डी एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा डी टिल्डा बी टू मीट्रिक स्पेसिस। Let x and y be two metric spaces, then a mapping capital T from x से y is said to be continuous at point x naught belong to capital X if for any epsilon greater than 0 there exists delta epsilon greater than 0 such that d of x comma x naught less than delta. This implies that d of x comma tx naught less than epsilon. Right, so this is the definition of continuous mapping in metric space. इसमें क्या कहा जा रहा है, let x is equal to x comma d and y is equal to y comma d be two metric spaces. ये x और y जो हमारे पास के दो metric spaces हैं। then a mapping हमारे पास जो कि x से y के ऊपर है t is said to be continuous at point x naught if for any epsilon greater than 0 there exists a delta epsilon greater than 0 such that d of x comma x naught less than delta. This implies that d of tx comma tx naught less than epsilon. So this is the definition of continuous mapping. So ये स्टूडेंट हमारे पास definition है continuous mapping की। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। ये हमारे पास क्या है, कैपिटल x कॉमा डी, ये हमारा मीट्रिक स्पेस है। कैपिटल y कॉमा डी टिल्डा, ये हमारे पास क्या है दूसरी, जिसे हम y का नाम देते हैं इक्वल, ये हमारे पास क्या इक्वल टू x है। हमने इसके दरमियान में मैप डिफाइन की है क्या है t। राइट, हमने क्या मैप डिफाइन की थी t। अब इस मैप को हम कंटिन्यूस मैप कब कहेंगे, अगर हम इसमें से एक पॉइंट लें, ये हमारे पास क्या है पॉइंट x नॉट। राइट, अब इस पॉइंट्स के अराउंड हम एक ओपन बार ड्रा करें, इस ओपन बार। राइट, और इसका जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास, इसका रेडियस है डेल्टा है। कहाँ, ये पॉइंट हमारे पास क्या एक्स है, ओपन बार है जिसका सेंटर हमारे पास एक्स नॉट है और रेडियस क्या है डेल्टा है। राइट, अब इसके क्रॉसपोंडेंस हमें क्या मिले, इसके क्रॉसपोंडेंस भी हमें एक पॉइंट मिले
ठीक है, y के अंदर वो हमारे पास पॉइंट क्या होगा, वो टी एक्स नॉट होगा, एंड इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डेंस हमें ये पॉइंट मिलेगा, और इसके क्रॉसपॉन्डेंस भी हमें एक ओपन बॉल मिले यहाँ पर, दिस इज ओपन बॉल, हमें एक ओपन बॉल मिले जिसका रेडियस जो है वो क्या हो, इसका रेडियस क्या, एप्सिलॉन, और वो हमारे पास पॉइंट, इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डेंस हमें पॉइंट मिलेगा टी एक्स मिलेगा, राइट, एंड ये इसका पॉइंट। तो ये हमारे पास जो ओपन बॉल मिला है, ये ओपन बॉल क्या है, ओपन बॉल है जिसका सेंटर हमारे पास टी एक्स नॉट है और रेडियस जो है वो हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन है, राइट। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमने दो मीट्रिक स्पेसेस ले ली, एक्स और वाई, हमने दो मीट्रिक स्पेसेस ले ली, और इसके दरमियान में हमने एक मैप डिफाइन की है टी। अब ये जो मैप है ये कंटिन्यूस मैप कब कहलाएगी, एट पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर, अगर हम इसके अराउंड में एक ओपन बॉल ड्रा करें, ओपन बॉल ड्रा करें जिसका रेडियस जो है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा है, राइट, और इस ओपन बॉल के क्रॉसपॉन्डेंस हमें वाई के अंदर भी हमें एक ओपन बॉल मिले जिसका जो रेडियस जो है वो क्या है, एप्सिलॉन हो, पॉन्डेंस भी हमें एक क्या मिले, एक पॉइंट मिले, और उसके अराउंड हमें एक ओपन बॉल मिले और उसका रेडियस क्या हो, लेस एप्सिलॉन हो, तो देन इस मैप को क्या कहेंगे हम स्टूडेंट, कंटिन्यूस मैप कहेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है कंटिन्यूस मैपिंग की इन मीट्रिक स्पेस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास D इज इक्वल टू डी टिल्डा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा यूजुअल मीट्रिक, ठीक है, कि अगर हम स्टूडेंट दोनों जो है डी और डी टिल्डा जो है दोनों सेव कर देते, ये हमारे पास क्या यूजुअल मीट्रिक हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास क्या है, इस केस में x माइनस एक्स नॉट जो है ये लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाई दैट t ऑफ x माइनस t ऑफ x नॉट लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, राइट। स्टूडेंट हमारे पास t ऑफ x नॉट जो है ये बेसिकली क्या है, ये इमेजेस हैं, इमेज ऑफ x नॉट, और उसके बाद x नॉट जो है ये हमारे पास क्या है, प्री इमेज है, प्री इमेज ऑफ टी ऑफ एक्स नॉट, ये हमारे पास इमेजेस ऑफ एक्स नॉट है, और हमारे पास एक्स नॉट जो होता है वो हमारे पास प्री इमेज है किसका, टी ऑफ एक्स नॉट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है कंटिन्यूस मैपिंग की इन मीट्रिक स्पेस के अंदर। अब स्टूडेंट हम इसको डिफाइन करते हैं एक रियल वैल्यू फंक्शन लेकर, करते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट। A function f from R से R is said to be continuous at point x naught belong to R real valued function, right? If limit x approach to x naught f of x is equal to x naught, right? Limit of function limit of function is equal to value of function. A function f from R से R is said to be continuous at point x naught, where हमारे पास ये फंक्शन हम ले रहे हैं, रियल वैल्यू फंक्शन ले रहे हैं। इफ अगर हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन जो है वो इक्वल हो जाए f of x, यानी लिमिट x अप्रोच टू x नॉट f of x इज इक्वल टू f of x नॉट, इसका मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ फंक्शन जो है वो इक्वल होनी चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो देन हमारे पास जो फंक्शन होगा उसको किसका नाम देंगे, कंटिन्यूस फंक्शन का नाम देंगे। अब स्टूडेंट हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट हम यहाँ पर एक फंक्शन ले लेते हैं, ये हमारे पास फंक्शन है जो कि हमारे पास y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, राइट, और इस पर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट दिस पॉइंट इज एक्स नॉट, और इसके क्रॉसपॉन्डेंस की जो इमेजेस होंगे वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट। राइट साइड पर एक पॉइंट ले लेते हैं ये, और ये हमारे पास क्या है, इसको हम नाम दे एक्स नॉट प्लस एच, और इसके क्रॉसपॉन्डेंस जो हमें
इमेजेस मिलेंगी वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, राइट। इसी तरह हम इसकी लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, एक्स नॉट माइनस एच, और इसकी जो इमेजेस होंगी वो हमारे पास क्या आएंगी, ये आएगी हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच, राइट। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, और ये हमारे पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। जा रहा है कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हो जाए इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी हमारे पास वैल्यू फंक्शन की इक्वल आ जाती है। इसमें क्या कहा जाए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, जो कि इक्वल है हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स के, एफ ऑफ एक्स नॉट, राइट। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो लिमिट है वो इक्वल हो जाती है किसके, वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट की इक्वल हो जाए, तो देन वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, राइट। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जांपल हमारे पास क्या है, फंक्शन हमें दिया गया, फंक्शन एफ फ्रॉम आर से आर के ऊपर एक रियल वैल्यू फंक्शन ले रहे हैं, जो डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए बिलोंग टू आर, राइट। ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एट पॉइंट ए पर, इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, जो कि इक्वल है एप्सिलॉन ओवर 5, राइट। और यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स माइनस ए, इसका जो मॉड है ये लेस देन है डेल्टा, दिस इंप्लाई दैट हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, राइट। और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास एफ ऑफ, यहाँ पर हमारे पास आएगा 5x माइनस 5a, राइट। और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 5 इंटू एक्स माइनस ए, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास लेस देन डेल्टा, या लेस देन 5 डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 इंटू एप्सिलॉन ओवर 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम कहेंगे दिस इंप्लाई दैट कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, इसका मॉड जो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, सो हम कहेंगे सो एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग टू आर, राइट। इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, यह है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एट पॉइंट ए के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसको हमने प्रूव करना है। इसके लिए फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एक हमने डेल्टा ले लिया, जो कि हमारे पास एप्सिलॉन नंबर 5 है। लेट कर लेते हैं कि हमारे एक्स माइनस ए का जो मॉड है लेस देन क्या है, डेल्टा है, और यहाँ से हम ये सपोज कर लिया कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पर हमारे पास क्या है, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जब हम क्या पुट कर देंगे, डेल्टा पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा की वैल्यू फिर हम नेक्स्ट पुट कर देंगे, वो हमारे पास क्या एप्सिलॉन और 5 है, यहाँ से एप्सिलॉन बच जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंटिन्यूअस फंक्शन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इस वजह से हम कहेंगे जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट पॉइंट ए के ऊपर। तो ये तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। नोट में हमारे पास क्या है, डेल्टा, ये जो डेल्टा स्टूडेंट ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट हमारे पास के डेल्टा ये डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के ऊपर, या फिर ये डेल्टा डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के साथ पॉइंट पर भी डिपेंड करेगा, राइट। अगर ये डेल्टा डिपेंड कर रहा है इस पर एप्सिलॉन पर, तो देन फंक्शन जो होगा वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, राइट।
और अगर हमारे पास डेल्टा डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन के साथ पॉइंट पर भी डिपेंड कर रहा है, तो देन फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, या फिर हम कह सकते हैं पॉइंट वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, राइट। तो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास डेल्टा जो है जस्ट एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा तो वो हमारे पास फंक्शन जो होगा वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन होगा, और अगर एप्सिलॉन के साथ पॉइंट पर भी डिपेंड करेगा फंक्शन जो कंटिन्यूस होगा या फिर वो पॉइंट वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस या फिर पॉइंट वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, राइट। कि हमारे पास हर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, लेकिन हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन हो। ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने कन्वर्जेंस के अंदर बात की थी कि हमारे पास हर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो होती है वो हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होती है, लेकिन हर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने डेफिनेशन देखी है कंटिन्यूस फंक्शन की इन मीट्रिक स्पेस के अंदर, और देन हमने एक रियल वैल्यू फंक्शन लेकर इसको डिफाइन किया, और इसके बाद स्टूडेंट हमने एक एग्जांपल डिस्कस की, और लास्ट में ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसको आज हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.